गणित कक्षा 12वीं की प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक है 19 कि जी एक्स बराबर एक्स ऋण महत्तम पूर्णांक में है यह एक्स। तो महत्तम पूर्णांक पहले समझ लें कि यह होता है महत्तम पूर्णांक। तो इसका मान क्या आता है, यदि इसमें एक्स का मतलब अगर हम यहाँ रखें 5 रखें तो इसका मान 5 ही आ जाएगा। लेकिन यदि हम इसमें 5.78 रखें यानी महत्तम पूर्णांक फलन, तब भी इसका मान 5 ही आ जाएगा। लेकिन यदि इसमें हम 5 में से कोई भी संख्या घटा दें यानी 0.99 भी घटाएं, तब इसका मान होगा कितना, 4। एक कम हो जाएगा इसका मान, क्योंकि महत्तम पूर्णांक लेता है इसमें। तो 4 यहाँ आ जाएगा 4 यानी 0.11 भी घटाएं यहाँ तो 4.01 आता, तब भी 4। यदि हम 5 में से 0.01 घटाएं तब इसका मान कितना हो जाएगा, 4.99, तब भी इसका मान क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो महत्तम पूर्णांक फलन में यदि हम 5 में कोई संख्या जोड़ दें यानी कोई संख्या यानी दशमलव में हम जोड़ें, तो 5 में कोई संख्या जोड़ें यानी 7 8 जोड़ें या 8 9 कोई भी संख्या जोड़ दें इसमें, तब भी इसका मान क्या आता है, 5। और यदि 5 है तब भी इसका मान आएगा 5 ही। और 5 में 5.88 5.98 5.99 तब भी इसका मान 5 आएगा। लेकिन इसमें अगर इसमें से अगर 5 में से 0.01 भी घट गया तब इसका मान कितना हो जाता है, 4। तो यहाँ देखें कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब जब महत्तम पूर्णांक फलन में ए का मान क्या आएगा, ए ही। ए का मान ए आएगा। और ए ऋण एच यानी इसमें से ए में से कोई संख्या कम हुई है। जब कोई कम हुई है, जैसे 5 में से अगर 0.01 भी कम हुआ तो कितना आता है, 4। तो यहाँ हमने इस प्रकार लिख दिया कि ए में से अगर एच यानी थोड़ी सी संख्या कम हुई तो यहाँ इसमें से 1 घट जाता है यानी 4 आ जाए। अगर यह 5 है तो यहाँ 5 ऋण 1 यानी कितने आ जाएंगे, 4। इसका मान 4 आ जाएगा अगर ए का मान 5 है। और इसी प्रकार ए धन एच में ए में यानी 5 में अगर हम 9 भी जोड़ दें यानी दशमलव 99, इसका मतलब 5.99 का मतलब है इसका महत्तम पूर्णांक फलन का मान भी 5 ही आएगा। तो ए में अगर हम कोई संख्या जोड़ रहे दशमलव की तब भी ए ही आएगा। लेकिन अगर ए में से कोई भी संख्या घटाएं तो इसमें से 1 घट जाता है। जैसे 5 में से अगर अपन ने 0.01 या 0 घटाया तब भी इसका मान क्या, 1 कम हो जाता है यानी 5 से क्या हो जाता है, 4। और ए का मान कितना होता है, ए ही अगर इसमें। तो इस प्रकार इसके 3 मान लिख लिए अपन ने महत्तम पूर्णांक फलन के लिए। तो x बराबर हमने लिया ए के लिए, तो जी ए यहाँ हमने ए रखें तो जी ए बराबर यहाँ x की जगह क्या रख रहा है, ए ऋण यहाँ भी ए रखा अपन ने। तो जब ए है जैसे 5 है तो इसका मान 5 ही आएगा। तो ए ऋण ए बराबर 0 आ जाएगा। अब लिमिट x सूचित करता है a प्लस जी एक्स, तो लिमिट x सूचित करता है a प्लस, अब जी एक्स इसमें a में प्लस हुआ है कोई संख्या यानी जैसे 5 में h जोड़ा था हमने, तो 5 में यानी 5.78 इसका मान पूरा 5.78 हो गया, तब भी इसका मान क्या आएगा, 5 ही। तो यहाँ देखें x ऋण, यह महत्तम पूर्णांक फलन में x है, तो माना x में a में क्या जोड़ा, x में a धन h। जब x सूचित करेगा a के लिए तब s सूचित करेगा 0, तो लिमिट s सूचित करता है 0 यहाँ। अब x में क्या जोड़ा है, a धन h, यहाँ x में भी a धन h, तो a धन h तो ज्यों का त्यों आएगा। लेकिन a में क्या जुड़ा है, h यानी कोई संख्या ऐड हुई है। जैसे 5 में हमने दशमलव के साथ 8 जोड़े थे तब भी उसका मान क्या आता था, 5 ही। तो इसका मतलब इसका मान भी a ही आएगा। यहाँ हमने लिखा भी है इसका मान a, तो इसका मान ए और ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, h का मान हम यहाँ 0 रख दें तो 0 आ जाएगा। अब लिमिट x सूचित करता है a माइनस जी एक्स, माइनस यानी उससे कम संख्या, तो लिमिट x सूचित करता है a माइनस, तो पूर्णांक यही है x, फलन है x ऋण महत्तम पूर्णांक में x, तो माना x बराबर a ऋण h। जब x सूचित करेगा a तब s सूचित करेगा 0 के लिए, तो यहाँ x का मान a ऋण h रख दिया, यहाँ भी a ऋण h। अब जब a ऋण h का मान कितना हो जाएगा, a में से यानी 5 में से कोई भी संख्या कम होगी तो 4 आ जाएगा यानी इससे 1 कम।
तो यहाँ आ जाएगा लिमिट एच सूचित करता 0, ए ऋण एच ऋण यहाँ हो जाएगा ए ऋण 1, ऋण का गुणा कर दें तो यहाँ ऋण का 1, यहाँ धन का 1, ए और 1 कट जाएगा, ऋण एच धन 1, तो यहाँ एच का मान 0 रख दिया, धन 1 तो 1 आ गया। तो चूंकि लिमिट एक्स सूचित करता है ए प्लस जी एक्स बराबर नहीं है लिमिट एक्स सूचित करता है ए माइनस जी एक्स के, इसलिए फलन जी एक्स सभी बिंदुओं के लिए असतत है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है यह। यहाँ दिया है प्रश्न क्रमांक 20 कि एफ एक्स बराबर एक्स वर्ग ऋण साइन एक्स धन 5 क्या एक्स बराबर पाई पर सतत है, यह ज्ञात करना है हमको। तो एफ ए बराबर एफ ए का मान कितना लिया हमने, एक्स बराबर पाई दिया है तो पाई, तो यहाँ फलन दिया है एक्स वर्ग ऋण साइन एक्स धन 5, तो एक्स की जगह हमने क्या रख दिया पाई, तो पाई वर्ग ऋण साइन पाई, यहाँ साइन पाई का मान 0, साइन 180 यहाँ साइन पाई रखेंगे तो साइन पाई का मान 0 हो जाएगा धन 5, तो यहाँ पाई वर्ग धन 5। अब लिमिट एक्स सूचित करता है ए प्लस एफ एक्स लें, तो लिमिट एक्स सूचित करता है ए का मान कितना है यहाँ पाई प्लस, तो एक्स प्लस के लिए भी फलन यही है और माइनस के लिए भी यही फलन दिया कि एक्स वर्ग ऋण साइन एक्स धन 5। अब यहाँ प्लस तो पाई में कौन सी संख्या हम ऐड करें यानी जोड़ें, तो माना एक्स बराबर पाई धन एच, एच जोड़ लिया हमने, तो जब एक्स सूचित करेगा पाई तब एच सूचित करेगा 0 के लिए, तो लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट एच सूचित करता है 0, यहाँ एक्स की जगह पाई धन एच का वर्ग ऋण साइन एक्स की जगह पाई धन एच धन 5, एच का मान 0 रख दें यहाँ, तो यहाँ पाई धन 0 का वर्ग धन साइन पाई धन एच की जगह 0 धन 5, यहाँ बन जाएगा पाई वर्ग साइन 180 धन पाई मतलब 180 धन 5, साइन 180 का मान क्या होगा 0, तो पाई वर्ग ऋण धन 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पाई वर्ग साइन 180 का मान 0 धन 5, तो पाई वर्ग धन 5। अब लें लिमिट एक्स सूचित करता है ई माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स सूचित करता पाई माइनस, तो फलन तो यही है एक्स वर्ग ऋण साइन एक्स धन 5। अब यहाँ क्या घटाएं पाई में से, तो अपन एच घटा दें, तो माना एक्स बराबर पाई माइनस एच, जब एक्स सूचित करेगा पाई तब एस सूचित करेगा 0 के लिए, तो लिमिट एस सूचित करता 0, यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी, एक्स की जगह पाई ऋण एच का होल वर्ग ऋण साइन एक्स की जगह पाई धन पाई ऋण एच और धन 5, तो यहाँ h का मान 0 रख दें, तो यहाँ 0, यहाँ साइन यहाँ h का मान 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ साइन पाई आ जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा धन 5, तो यहाँ पाई वर्ग यहाँ साइन 180 का मान 0 धन 5 यानी पाई वर्ग धन 5। तो चूंकि x बराबर पाई पर फलन f सतत है, क्योंकि तीनों मान कैसे आ रहा है बराबर की, लिमिट एक्स सूचित करता है ए प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स सूचित करता है ए माइनस एफ एक्स बराबर एफ ही, इसलिए एक्स बराबर पाई पर फलन सतत है। इसका 21वां क्वेश्चन है ए कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स धन कास एक्स, एक क्वेश्चन दिया है साइन एक्स माइनस कास एक्स और जो पहला क्वेश्चन है वो है साइन एक्स प्लस कास एक्स। तो निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। तो पहले एफ एक्स बराबर साइन एक्स धन कास एक्स दिया है, तो इसमें करनी 2 से भाग और करनी 2 से गुणा, तो 1/करनी 2 यहाँ आ जाएगा, करनी 2 से भाग दे दिया हमने और यहाँ 1/करनी 2 कास एक्स और करनी 2 का गुणा कर दिया। अब यह 1/करनी 2 साइन एक्स, तो यह साइन एक्स 1/करनी 2 कास 45 का मान है, तो कास 45 के लिए हमने लिख दिया पाई/4, यहाँ कास एक्स और 1/करनी 2 के लिए साइन 45, क्योंकि यह साइन 45 का मान, तो यह सूत्र बन गया साइन ए कास बी धन कास ए साइन बी यानी साइन ए प्लस बी, ए यानी एक्स धन बी यानी पाई/4। तो यह बन गया एफ एक्स बराबर करनी 2 साइन ए प्लस बी, ए यानी एक्स और बी का मान हो गया पाई/4। अब जो एक सवाल और है वहाँ बन जाएगा एक्स माइनस पाई/4। तो एफ ए बराबर यहाँ एक्स की जगह हमने ए रख दिया, तो एफ ए ज्ञात करें, तो एक्स का मान हमने ए रखा यहाँ, तो करनी 2 साइन एक्स की जगह ए रख दिया पाई/4। अब इसमें प्लस ले में कि लिमिट एक्स सूचित करता है ए प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स सूचित करता है ए प्लस, तो यहाँ करनी 2 फलन तो यही है, करनी 2 साइन यहाँ है एक्स धन पाई/4। अब एक्स में ए में क्या प्लस किया हमने, तो ए में एच जोड़ दिया, तो एक्स बराबर ए धन एच, जब एक्स सूचित करेगा ए के लिए तब एस सूचित करेगा 0, तो लिमिट एस सूचित करता है 0, यह करनी 2 साइन एक्स का हम मान रख दें, एक्स का मान कितना ए धन एच धन पाई/4, यहाँ एच की जगह हम 0 रख दें, तो करनी 2 साइन ए धन 0 धन पाई/4, तो यह आ गया करनी 2 साइन ए धन पाई/4। अब यहाँ लिमिट
लिमिट एक्स सूचित करता ए माइनस एफ एक्स के लिए, तो लिमिट एक्स सूचित करता ए माइनस, फलन तो यही है करनी दो साइन एक्स धन पाई बटे 4। तो माइनस यानी ए में कौन सी संख्या माइनस हुई है, तो हमने क्या मान लिया एच, तो एक्स बराबर ए ऋण एच। तो जब एक्स सूचित करेगा ए के लिए तब एस सूचित करेगा 0। तो लिमिट एस सूचित करता 0 करनी दो साइन यहाँ ए ऋण एच, क्योंकि एक्स की जगह पर हमको रखना है ए ऋण एच, तो ए ऋण एच धन पाई बटे 4। तो यहाँ एच का मान फिर 0 रख दें, तो यहाँ करनी दो साइन ए ऋण 0 धन पाई बटे 4। तो यह आ जाएगा करनी दो साइन ए धन पाई बटे 4। तीनों मान कैसे आ रहे हैं बराबर। तो लिमिट, चूंकि लिमिट एक्स सूचित करता है ए प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स सूचित करता है ए माइनस एफ एक्स बराबर एफ है, इसलिए ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए फलन एफ संतत है, इसलिए एक्स बराबर ए पर फलन सतत है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है कि साइन एक्स माइनस कास एक्स, तो जिस प्रकार पहला क्वेश्चन किया है साइन एक्स प्लस कास एक्स, उसी प्रकार इसका दूसरा कर लेना। इसका तीसरा क्वेश्चन है सी नंबर कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कास एक्स। तो एफ एक्स बराबर दिया है एक, इसमें हमने 2 का गुणा फिर 2 का भाग किया, तो 1/2 यहाँ 2 का गुणा कर दें 2 साइन एक्स कास एक्स, तो 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स साइन 2x का सूत्र बन गया। तो एफ एक्स बराबर 1/2 साइन 2x, तो यहाँ x की जगह a रखें अपन, तो एफ ए बराबर 1/2 साइन 2a बन गया। अब तीनों मान हमको 1/2 साइन 2a चाहिए, तो लिमिट x सूचित करता है a प्लस एफ एक्स, तो लिमिट x सूचित करता है a प्लस एफ एक्स, यानी यही फलन रहेगा 1/2 साइन 2a। अब a में कौन सी संख्या प्लस करें, तो इसमें हम h जोड़ दें कि x बराबर a धन h। तो जब x सूचित करेगा a तब s सूचित करेगा 0, क्योंकि यहाँ a रख दें, इसका पक्षांतर यानी h का मान हो जाएगा 0। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट s सूचित करता है 0 1/2 साइन 2, x की जगह रख दिया हमने a धन h, तो h का मान यहाँ हम 0 रख दें, तो 1/2 साइन 2 a धन 0, इसका मतलब है यह बन गया 1/2 साइन 2a। अब माइनस के लिए देखें कि लिमिट एक्स सूचित करता है ए माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स सूचित करता है ए माइनस, फलन तो ज्यों कहते हो 1/2 साइन 2x। अब ए में से कौन सी संख्या माइनस करनी है, यानी कुछ तो घटाना है, इसमें से कुछ तो घटा है, तो माना x बराबर a माइनस एच, तो जब x सूचित करेगा a तब s सूचित करेगा 0 के लिए, तो लिमिट s सूचित करता है 0 1/2 साइन 2, यहाँ x की जगह रख दिया हमने a ऋण h, तो ये h का मान क्या रख दें यहाँ 0, तो यह बन जाएगा 1/2 साइन 2 a ऋण 0, तो यहाँ बन जाएगा 1/2 साइन 2a। तीनों मान फिर बराबर आ गए कि लिमिट x सूचित करता a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x सूचित करता है a माइनस एफ एक्स बराबर f है, इसलिए ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए फलन f संतत है, x बराबर a पर फलन सतत है। यहाँ प्रश्न क्रमांक 22 का पहला लिया हमने कोसाइन, तो कोसाइन के लिए ज्ञात करना है, तो एफ एक्स बराबर कोसाइन यानी कास एक्स, तो x बराबर a पर ज्ञात करें, तो x बराबर a यानी f ही, तो एफ एक्स का मान हमने a रखा, तो यहाँ बन जाएगा कास a। अब लिमिट x सूचित करता है a प्लस एफ एक्स बराबर, तो लिमिट x सूचित करता है a प्लस कास एक्स, तो माना a प्लस यानी x बराबर a धन h, तो जब x सूचित करेगा a तब s सूचित करेगा 0 के लिए, तो यहाँ कास x की जगह क्या रखें अब a धन h, तो यहाँ लिमिट s सूचित करता 0 कास a धन h, क्योंकि लिमिट चेंज हो गई थी h आ गया था यहाँ, तो लिमिट s सूचित करता 0 कास a प्लस b का सूत्र लगा दें, तो कास a प्लस b का सूत्र होता है कास a कास b ऋण साइन a साइन b, तो लिमिट s सूचित करता 0, यहाँ सूत्र लगा दिया, h का मान हम 0 रख दें अब, तो कास a इंटू कास 0 ऋण साइन a साइन 0, h का मान 0, तो अब कास 0 का मान तो 1 होता है लेकिन साइन 0 का मान 0 होता है, तो कास a में 1 का गुणा करेंगे तो कास a, लेकिन यहाँ 0 का गुणा हो जाएगा तो 0, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा कास a। यहाँ लिमिट x सूचित करता a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x सूचित करता a माइनस एफ एक्स का मान तो कास x है। अब a में से क्या घटाना है, तो यहाँ h घटा दें, तो x बराबर a ऋण h, जब x सूचित करेगा a तब h सूचित करेगा 0 के लिए, तो लिमिट यहाँ चेंज हो गई कि लिमिट s सूचित करता 0 कास, यहाँ x की जगह a ऋण h, तो कास a माइनस बी वाला सूत्र लग जाएगा, तो यहाँ कास a माइनस बी का होता है कास a कास b, ये ऋण वाले में यहाँ धन होता है, कास a कास b धन साइन a साइन b, तो लिमिट s सूचित करता 0, यह सूत्र लगा दिया, h का मान हमने यहाँ 0 रख दिया, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो कास 0 का मान फिर 1 हुआ, साइन a यहाँ साइन 0 का मान 0, कास
ए का गुणा 1 में तो काश ए, इसमें 0 का गुणा हो जाएगा तो 0, यह काश ए आ जाएगा। यानी फिर तीनों बराबर आएंगे कि लिमिट एक्स सूचित करता है ए प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स सूचित करता है ए माइनस एफ एक्स बराबर एफ ए। इसका मतलब है कि ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए फलन कॉस एक्स क्या है, सतत है। जितने भी त्रिकोणमितीय फलन रहते हैं वो सतत होते हैं। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है कोसेकेंट यानी एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स। तो एक्स बराबर ए पर तो एफ ए, यहाँ ए रखा तो यहाँ भी एक्स की जगह ए, यानी एफ ए का मान आ गया कोसेक ए। तो लिमिट एक्स सूचित करता है प्लस के लिए प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स सूचित करता है प्लस कोसेक एक्स। तो माना एक्स बराबर ए धन एच, जब एक्स सूचित करेगा ए तब एच सूचित करेगा। जीरो के लिए तो लिमिट एच सूचित करता है 0 कोसेक ए धन एच। इस कोसेक को साइन में बदल दें 1/sin ए धन एच, क्योंकि कोसेक का सूत्र 1/sin होता है। अब साइन ए प्लस बी का सूत्र लगा दें, साइन ए कास बी धन कास ए साइन बी। अब एच की जगह क्या रख दें हम 0, तो यहाँ एच की जगह 0 रख दें, यहाँ एच की जगह 0, तो 1/sin ए कास 0 धन कास ए साइन 0। अब कास 0 का मान 1 होता है तो यह साइन ए हो गया, लेकिन साइन 0 का मान 0 तो इसका मान पूरा 0। इसका मतलब 1/sin ए धन 0, तो यह साइन ए आ गया 1/sin ए, या इसका मतलब है कोसेक ए, तो यह कोसेक ए आ गया। लिमिट एक्स सूचित करता है माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स सूचित करता है माइनस कोसेक एक्स। माना एक्स बराबर ए ऋण एच, जब एक्स सूचित करेगा ए तब एच सूचित करेगा 0 के लिए। तो कोसेक के लिए 1/sin ए ऋण एच लिख दिया अपन ने। लिमिट एच सूचित करता है 0 साइन ए ऋण बी का सूत्र लग गया, साइन ए कास बी ऋण कास ए साइन बी। एच का मान 0 रख दें, यहाँ 0 यहाँ 0, इसका गुणा कास 0 का मान 1 हो जाएगा और साइन 0 का 0, तो इसका मान 1 तो साइन ए आ जाएगा। यह पूरा फिर 0 बन गया, 1/sin यानी कोसेक ही बन गया। तो तीनों फिर बराबर। इसका मतलब ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए फलन क्या है, सतत है।